अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लेबनान पर इसराइली हमलों की बौछार, जांबख्त अफराद की तादाद तकरीबन 500 हो गई। लेबनान का हशर गजा जैसा नहीं होगा, लेबनान की वजारत दाखिला का बयान। इसराइल की जानिब से लेबनान के शहरों पर जारी खौफनाक बमबारी और नेतन्याहू की धमकी। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तलाश में निकल पड़े। यहिया सिनवार खैरियत से हैं। इसराइल सिनवार से मुताल्लिक फैला रहा है झूठी अफवाहें। हमास ने यहिया सिनवार से मुताल्लिक इसराइली प्रोपेगेंडा को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेबनान में पेजर्स और वाकी टॉकीज में धमाकों के बाद ईरान ने मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। जौहरी और मिसाइल साइट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हिंदुस्तान इंसानियत के मफादात की हिफाजत, आलमी खुशहाली के अज़्म के साथ काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ्यूचर समिट से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। और शदीद बारिशों के सबब बरतानिया में सैलाब आ गया। 24 घंटों में 1 माह से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, बड़े पैमाने पर तबाही। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं लेबनान और इसराइल से जुड़ी अहम खबरों से, जैसे कि इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमलों की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज भी लेबनान पर इसराइली हमलों में जांबख्त अफराद की तादाद तकरीबन 500 तक पहुंच गई है, जबकि 1700 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। लेबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा, बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली किरकी महफूज हैं। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइली फौज ने लेबनान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बना दिया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह के माबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसे हमलों में वसअत लाने का ऐलान किया है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 300 अफराद शहीद और 1000 से भी ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मशरिक़ वस्ता में शुरू होने वाले इस तनाज़े के बाद से लेबनान में ये सबसे हलाकतखेज़ दिन था। इस ताज़ा लड़ाई हमलों से पहले गुज़िश्ता मंगल को भी लेबनान में पेजर धमाके हुए थे, जिसका इल्ज़ाम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लगाया था। ताहम इसराइल ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेबनान में गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक तकरीबन 600 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद हिजबुल्लाह के अस्कियत पसंदों की है, लेकिन 100 से ज़्यादा शहरी भी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने सोशल मीडिया पर लेबनान में कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए बाज़ाब्ता एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि तल अबीब में फ़ौजी हेडक्वार्टर से इसराइली फ़ौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हालेवी ने इजाफी हमलों की मंजूरी दी है। हालेवी और दीगर इसराइली रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयों का वादा किया है। इसराइली फ़ौजी हुकाम ने कहा, वो जनूबी लेबनान में 300 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाने के बाद लेबनान की मशरिकी सरहद के साथ वादी बका के इलाकों में हमले बढ़ा रही है। उधर हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा, उसने गुलैल जलील में इसराइली फ़ौजी चौकी पर दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के माबैन बढ़ते हमलों और जवाबी हमलों ने एक मुकम्मल जंग का खदशा बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो फ़लस्तीनियों और हमास के साथ एक जहती के तौर पर इसराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने कहा, वो अपनी शुमाली सरहद पर क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले ईरान ने इसराइल को लेबनान पर हमलों के ख़तरनाक नताइज से खबरदार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनआनी ने इसराइली हमलों को पागलपन करार दिया। उन्होंने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर भी कई तनकीद की और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि इन जराइम को रोकने के लिए फ़ौरन एक्शन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। जनूबी और मशरिकी लेबनान पर भारी बमबारी के बाद सरहद पर अब तक के सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद दिन के मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को धमकियां दी और कहा, हर किसी को निशाने पर रखा हुआ है। उन्होंने एक तकरीर में मजीद कहा, हिज़्बुल्लाह घरों में मिसाइल रख रही है और इनसे हमें निशाना बना रही है। हमें अपने दिफा के लिए हिज़्बुल्लाह को जवाब देना चाहिए। लेबनानी अवाम को हमारी वार्निंग को संजीदगी से लेना होगा और अपने घरों से निकल जाना चाहिए।
लेबनान के वजीर दाखिला बस्साम मौलवी ने इसराइल की जानिब से वसी पैमाने पर लेबनान में होने वाले हमलों के बारे में कहा। तवक्को है कि लेबनान का हशर गजा जैसा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरा लेबनान जंग की जद में है और शहरियों को मिलजुल कर इस मुश्किल से निकलना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मामलात मजीद खराब नहीं होंगे। उन्होंने कहा, तवक्को है कि लेबनान में होने वाले हमले हमागीर जंग में तब्दील नहीं होंगे। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास से खिताब करते हुए लेबनान के एक रुकने पार्लियामेंट ने दुनिया पर जोर दिया कि इसराइल के हमलों को रुकवाया जाए। इसराइल की जानिब से लेबनान के शहरों पर जारी खौफनाक बमबारी और फिर तकरीबन 500 से अफराद की शहादत के बाद हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तलाश में निकल पड़े हैं। शहरी आबादी पर इसराइली हमलों के बाद अब लेबनान के लोग घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। हजारों लोग महफूज इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जिसके सबब दारुकमंद बैरूत की सड़कों समेत लेबनान के मुख्तलिफ हाईवेज पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहिमत तंजीम हमास ने यहिया सिनवार से मुताल्लिक़ इसराइली प्रोपेगेंडे को झूठा कहकर मुस्तरद कर दिया। अपने एक बयान में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद खुदूमी ने कहा, हमास के सरबराह यहिया सिनवार गजा में जिंदा और खैरियत से हैं और गजा में हमास की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह उनसे राबते में है। अपने बयान में डॉक्टर ने कहा, यहिया सिनवार गजा में इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत की क़यादत में मसरूफ़ हैं। सिनवार से राबता मुनक़ते होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। उनका कहना था, इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है, लेकिन वो साबित कदम अजीम फ़लस्तीनी अवाम के हौसलों को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरकर्दा ओहदेदारों ने गजा पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन एक साल से जारी जंग में खौफनाक इंसानी मसाइब और तबाही के खात्मे का मुतालबा किया। आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए जमा हुए हैं, तो इस मौके पर इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के सबराहों के दस्तखत करदा एक बयान में कहा, ये मज़ालिम ख़त्म होने चाहिए। एजेंसियों में यूनिसेफ, आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम के साथ दीगर इमदादी ग्रुप भी शामिल थे। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ में धमाकों के बाद ईरान ने पासदारान इनक़लाब में तमाम अराकीन के मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तमाम आलात का मुआयना किया जा रहा है, जबकि जौहरी और मिसाइल साइट्स पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ईरानी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान को इसराइली एजेंट्स की दरअंदाजी पर तशवीश है, जबकि हमलों से बचने के लिए पासदारान इनक़लाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए तेहरान में ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वाज़ेह है कि मोदी और ज़ेलेंस्की के दरमियान गुज़िश्ता एक माह में ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले भी मोदी के दौरे यूक्रेन के मौके पर दोनों लीडरों ने कीव में मुलाकात की थी। पेश नाज़रीन, मुलाकात से मुताल्लिक़ अहम तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वाज़ेह है कि मोदी और ज़ेलेंस्की के दरमियान गुज़िश्ता एक माह में ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले भी मोदी दौरे यूक्रेन के दौरान दोनों लीडरों ने कीव में मुलाकात की थी। मोदी ने यूक्रेन में जारी तनाज़े का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए पुरअमन हल तलाश करने में तामीरी किरदार अदा करने के हिंदुस्तान की आमदगी का इआदा किया। मोदी ने तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इश्तिराक के हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया, यानी दोनों फ़रीक़ैन यूक्रेन और रूस को बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि पुरअमन हल तलाश किया जा सके। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान तनाज़े के मुस्तकिल और पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन मदद फ़राहम करने तैयार है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, उन्होंने यूक्रेन की सूरत हाल पर भी तबादला ख़्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने में तामीरी किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इआदा किया। मोदी ने न्यूयॉर्क में फ्यूचर समिट के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म के यूक्रेन के हालिया दौरे को भी याद किया, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के ख्वाहिश का इजहार किया, यूक्रेन में हालात की मुसलसल मजबूती और अमन की राह पर आगे बढ़ने पर इत्मीनान का भी इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिफारतकारी और बातचीत के साथ तमाम फरीक़ैन के दरमियान मशगूलियत के ज़रिए तनाज़े के पुरअमन हल के हक़ में हिंदुस्तान के वाज़ेह, मुस्तक़िल और तामीरी नुक़्ता नज़र का इआदा किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान तनाज़े के मुस्तक़िल और पुरअमन हल के लिए हर तरह की मदद फ़राहम करने तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानियत की कामयाबी हमारी इज्तिमाई ताकत में मुश्तमिल है, मैदान जंग में नहीं। हिंदुस्तान ने कहा, तनाज़े का हल मैदान जंग में नहीं निकाला जा सकता और उसने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि मुज़ाकरात और सिफ़ारतकारी ही तनाज़े के हल के लिए दोनों फ़रीक़ैन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 23 अगस्त को कीव में थे और ये किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन का पहला दौरा था। मोदी अमेरिका के अपने इस रोज़ा दौरे के अख्ताम के बाद पीर को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका का कामयाब और अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी चैलेंजेस के हल के लिए आलमी अज़ाइम की बुनियाद पर इज्तिमाई इक़दामात करने पर ज़ोर दिया और कहा, हिंदुस्तान पूरी इंसानियत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह अज़्म के साथ काम करता रहेगा। मोदी ने दरअसल ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जन असम्बली में मुस्तक़बिल के लिए मुनक़्क़िदा चोटी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कही। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत यानी कि हिंदुस्तान और इसके 140 करोड़ हमवतनों की जानिब से आलमी बरदरी को इस्तकबाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, वो यहाँ नस्ल इंसानी के छिटे हिस्से की आवाज़ आप तक पहुँचाने आए हैं। मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज। बांग्लादेश में इनखिलाब के बाद चुने गए उबरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का न्यूयॉर्क में एहतजाजी नारों से इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के रहनुमा मोहम्मद यूनुस को एहतजाज का सामना करना पड़ा जब मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में उनकी होटल के बाहर जमा हो गए और गो बैक के नारे लगा रहे थे। दरअसल यूनुस अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जन असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंचे। बरतानिया के कुछ हिस्सों में 24 घंटों में 1 माह से भी ज्यादा की बारिश बरसने के बाद सैलाब आ गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में औसदा बारिशों के बायस इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें तालाब बन गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, कई मोटरवेज और अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं।
बस और ट्रेन सर्विसेज भी शदीद मुतासिर हो गई हैं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लेबनान पर इसराइली हमलों की बौछार, जांबख्श अफराद की तादाद तकरीबन 500 हो गई। लेबनान का हशर गजा जैसा नहीं होगा, लेबनान की वज़ारत दाखिला का बयान। इसराइल की जानिब से लेबनान के शहरों पर जारी खौफनाक बमबारी और नेतन्याहू की धमकी, हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तलाश में निकल पड़े। यहिया सिनवार खैरियत से हैं। इसराइल सिनवार से मुताल्लिक फैला रहा है झूठी अफवाहें। हमास ने यहिया सिनवार से मुताल्लिक इसराइली प्रोपेगेंडा को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाकों के बाद ईरान ने मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। जौहरी और मिसाइल साइट पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हिंदुस्तान इंसानियत के मफादात की हिफाजत, आलमी खुशहाली के अज़्म के साथ काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ्यूचर समिट से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। और शदीद बारिशों के सबब बरतानिया में सैलाब आ गया। 24 घंटों में 1 माह से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, बड़े पैमाने पर तबाही। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।